ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविज नॉर्मल फॉर्म। ग्रेविज नॉर्मल फॉर्म, तो ग्रेविज नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, सिंगल वेरिएबल होगा और यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन टर्मिनल। क्या होगा, ओनली वन टर्मिनल। और उसके बाद क्या हो जाएगा, वेरिएबल का स्टार। वेरिएबल स्टार मीन्स बात नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जैसे कहने का मतलब मैंने लिखा है यहाँ पे v टेंस टू a ट्रिपल a या b लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल आ गए और यहाँ पे क्या होगा, सिंगल टर्मिनल होगा। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे डबल ए आ गया मतलब गलत हो गया ये। ठीक है, फिर ऐसा भी नहीं हो सकता a, देन उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे इस कैपिटल है स्मॉल है, ये भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि पीछे टर्मिनल कभी नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन ये होगा क्या, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे, वेरिएबल का स्टार लिखा है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल है, तो वेरिएबल में नल भी एक्सेप्टेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब वेरिएबल की जगह क्या लिखा हुआ है, नल है, तो ए इज़ ऑल्सो इन GNF। ठीक है, तो इसके आंसर कैसे हो जाएंगे, ए होगा। और ए अगर आ गया, सिंगल टर्मिनल आ गया, मतलब जैसे एक और प्रोडक्शन लेता हूँ, P टेंस टू स्मॉल b ABCD, तो यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी आ सकते हैं और यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल टर्मिनल, वन टर्मिनल और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन कभी भी टर्मिनल पीछे नहीं आएगा लास्ट में, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, स्मॉल है यहाँ पे आ गया, गलत हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे ये स्मॉल है कभी नहीं आ सकता, हमेशा क्या होगा, एक टर्मिनल, उसके बाद में क्या होगा, हमेशा वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्या है, मेरी GNF की प्रॉपर्टी होती है। तो इसको ऐसा मिलेगा आपको, नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल डॉट नॉन टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनल कितने भी हो सकते हैं, टर्मिनल क्या होगा, हमेशा सिंगल टर्मिनल, ओनली वन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अब मुझे इसकी स्टेप 1 क्या होती है, सबसे पहले कि हमेशा जो भी होना चाहिए वो CNF होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन जो है वो CNF के फॉर्म में होना चाहिए। जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, CNF फॉर्म में होना चाहिए। अगर CNF में नहीं है तो आपको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इट इनटू CNF फॉर्म, कन्वर्ट क्वेश्चन इनटू CNF फॉर्म। क्वेश्चन को हमेशा किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, CNF के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, अब क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे S टेंस टू डबल A ऑब्लिक A और A टेंस टू डबल S ऑब्लिक B। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो मेरे पास में ये CNF के फॉर्म में है, हाँ है, ये भी है, ये भी है और ये भी। दो वेरिएबल एक टर्मिनल, दो वेरिएबल एक टर्मिनल, मतलब यहाँ पे CNF के फॉर्म में है। तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है। बहुत अजीब सी मेथड है ये वाली, तो इसकी जैसे मेथड मैं आपको फॉलो करवा रहा हूँ, वैसे फॉलो करते जाओ, जैसे जैसे वेरिएबल उठाते जाओ। सबसे पहला वेरिएबल कौन सा है, S है, तो S को मैं A1 असाइन कर रहा हूँ। फिर सेकंड वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, A, तो A को मैं असाइन कर रहा हूँ A2। फिर यहाँ पे फिर A है तो A असाइन कर चुका हूँ A2। फिर यहाँ पे अगले प्रोडक्शन पे आया, फिर A आया तो A को A2 असाइन कर चुका हूँ, देन S को A1 असाइन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे वेरिएबल अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे इस तरीके से, और हमेशा वेरिएबल पे नंबरिंग असाइन करते जाएंगे। हमेशा नंबरिंग इसी सीक्वेंस में असाइन करनी है, अपने मन से किसी को भी कोई भी वेरिएबल असाइन नहीं करना है। जो सबसे पहला वेरिएबल है उसको पहला नंबर, सेकंड वेरिएबल को सेकंड नंबर असाइन करना है। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया अपन ने, तो क्या हो गया, A1 टेंस टू A2 ऑब्लिक A और A2 टेंस टू A1 ऑब्लिक B। ये हो गया मेरे पास में। स्मॉल ए और स्मॉल b को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों किस फॉर्म में है, GNF के फॉर्म में। सिर्फ GNF के फॉर्म में कौन नहीं है, ना ये प्रोडक्शन है ना ये प्रोडक्शन है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए थी, टर्मिनल से होनी चाहिए, पर यहाँ पे टर्मिनल से नहीं हो रही है। दैट्स वाई मुझे इन दोनों प्रोडक्शन को GNF के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, लेकिन ये GNF के फॉर्म में है और ये GNF के फॉर्म में है, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ ये और ये GNF के फॉर्म में नहीं है यहाँ पे। इतना समझ आया। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, नंबर असाइन कर दिए। S जो पहला वेरिएबल है उसको पहला नंबर, सेकंड वेरिएबल को सेकंड नंबर, थर्ड वेरिएबल को थर्ड नंबर। अभी सिर्फ दो ही वेरिएबल थे, इसलिए दो बार मेरे वैल्यू पुट करी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे मेरे पास ऐसा प्रोडक्शन लिखे है, मैं एक बार वापस लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्शन, जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो आप लोगों को। क्या है, A1 टेंस टू A2 ऑब्लिक A और A2 टेंस टू है A1 ऑब्लिक B। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू कैसे पुट करनी है, देखना है यहाँ पे, इंडेक्सिंग चेक करनी है। ये इंडेक्स है ना, देखो यहाँ पे कैसा लिखा है, A और नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा होगा A नंबर। तो इस नंबर को इस नंबर से कंपेरिजन करना है अपने को। क्या करना है, ये वाले नंबर को किससे कंपेयर करना है, इस वाले नंबर से कंपेयर करना है। तो देखा A1 इस ये वाला, देखो ये वाला पहला प्रोडक्शन क्या लिखा है, A1 A2,
तो यहाँ पे है A1 और यहाँ पे A2, तो ये 2 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, ठीक है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, 2 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। और ये वाला क्या है, A2 टेंस टू A1, तो A2 टेंस टू A1। ये देखो नंबरिंग से देखना है, ये इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 1 है, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे क्या है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो अपन किसको चूज़ करेंगे, हमेशा लेफ्ट वाला बड़ा होना चाहिए, किस वाले से, राइट वाले से। हमेशा LHS ग्रेटर होना चाहिए, RHS से ग्रेटर होना चाहिए। वापस बता रहा हूँ मैं, एक बार वापस ध्यान से दो। यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 इज़ ग्रेटर देन 2, कंडीशन फॉल्स, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। तो अपन कौन से प्रोडक्शन को चूज़ करेंगे यहाँ पे, इस वाले प्रोडक्शन को। क्यों, क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इंडेक्सिंग किसकी ज़्यादा हो रही है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 वाले की। तो अपन चूज़ कर रहे हैं A2 टेंस टू A1, A1 ऑब्लिक B। अब क्या करना है, ये जो A1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो A1 वैल्यू पुट करो, तो A1 वैल्यू पुट की, तो आंसर क्या आ जाएगा, A2 टेंस टू A1 की वैल्यू क्या है, A2 ऑब्लिक A, तो A2 ऑब्लिक A, और ये ब्रैकेट में और इंटू से मल्टीप्लिकेशन में क्या है, A1। फर्स्ट वेरिएबल के सप्लीमेंट में क्या किया अपन ने, इस पे पुट नहीं करना है, सिर्फ इस वाले पे पुट करना है। हमेशा अपने को चेंजेस कहाँ पे लेके आने हैं, फर्स्ट वाले वेरिएबल की जगह मुझे यहाँ पे टर्मिनल चाहिए, तो हमेशा चेंजेस में किस पे करूँगा, हमेशा फर्स्ट वेरिएबल पे करूँगा। तो फर्स्ट वेरिएबल में क्या लिखा है, यहाँ पे क्या था, A1 की वैल्यू क्या है, A2 ऑब्लिक है, तो A2 ऑब्लिक यहाँ पे पुट किया, इसको ओपन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, A2 इंटू A1 ऑब्लिक A1 ऑब्लिक B। ये क्या आ गया, A2 आ गया मेरे पास में। इसमें किसी को कुछ कन्फ्यूज़न हो तो पूछिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, अब ये प्रोसेस मुझे जब तक करते जानी रहेगी, अभी सिर्फ यहाँ पे 2 ही प्रोडक्शन है, लेकिन ये प्रोसेस वैसे अगर कंटिन्यू करते जाते हैं जब तक कि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ जाए, मतलब ये जो इंडेक्सिंग है ये सेम ना आ जाए। फर्स्ट वेरिएबल यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे A2 से मैच कर गया। अगर नहीं होता तो थर्ड, अगर मान लो थर्ड प्रोडक्शन होता तो उसको ही पुट करते अपन यहाँ पे। वापस से दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करो, इंडेक्स चेक करो, 1 इज़ ग्रेटर देन 2 है क्या, कंडीशन फॉल्स, 2 इज़ ग्रेटर देन कंडीशन ट्रू, तो ये वाला अपने प्रोडक्शन चूज़ कर लिया। अब इसमें A1 की जो वैल्यू थी, A1 की वैल्यू क्या है, A2 ऑब्लिक है, इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। पुट किया तो मेरे पास में ये आंसर आ गया। देखो इंडेक्स जब तक करते हैं ना, जब तक कि इंडेक्स सेम ना हो जाए, इंडेक्स हमेशा सेम मिलेगा आपको, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा इंडेक्स सेम ना मिले, ठीक है। तो ये आंसर आ गया मेरे पास यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये किस फॉर्म में आ गया, GNF फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे ये देखो A1 ऑब्लिक B GNF के फॉर्म में, A स्टार्टिंग टर्मिनल से वेरिएबल, यहाँ पे टर्मिनल, तो ये GNF के फॉर्म में आ चुका है, लेकिन ये GNF के फॉर्म में नहीं आया है अभी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है इसको चेंज करने के लिए, तो क्या करना है, यहाँ पे जैसे मेरे पास ने क्या लिया है, कितने वेरिएबल है, A2 है, प्रोडक्शन किसका लिख रहे हैं अपन, A2 का लिख रहे हैं, तो A2 लिखा रहने दो, ठीक है। ये जो पार्ट अपने को GNF के फॉर्म में नहीं मिल रहा उसको छोड़ दो, और बचा हुआ पार्ट का लिख लो यहाँ पे नीचे एज इट इज़ उतार लो, तो A1 ऑब्लिक B, यहाँ पे A1 ऑब्लिक B मैंने दोनों प्रोडक्शन लिख लिए, और एक नया वेरिएबल ऐड करो। अगर मैंने यहाँ पे किया है A2, तो यहाँ पे कर लिया B2 असाइन कर लो, क्या असाइन कर लिया, B2 असाइन कर लिया। अब क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा था मेरे पास में, प्रोडक्शन क्या था, A2 A1, प्रोडक्शन क्या लिखा था, A2 A1। तो इस वेरिएबल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वेरिएबल को छोड़ दो, यहाँ पे बचे हुए जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एज इट इज़ यहाँ लिख लो, कहाँ पे, इस प्रोडक्शन में लिख लो A2 A1। एक बार वापस देखो क्या करा है, ये प्रोडक्शन था, इसमें ये पार्ट मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसमें से इस वाली वैल्यू को हटा दो, एज इट इज़ लिख दो, बाकी बचा हुआ है यहाँ पे। अब ये जो वेरिएबल थी इसको नया वेरिएबल में एक ऐड न्यू वेरिएबल किया, ऐड न्यू वेरिएबल ऐड किया, और उसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम अगर A2 था तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, B2 रख दिया, ठीक है। β2 या B2 कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही थी, इस वाले वेरिएबल की वजह से हो रही थी। A2 A1 में किसकी वजह से प्रॉब्लम थी, A2 की वजह से थी। तो A2 A1 को मैंने यहाँ से A2 हटा दिया, बचा के A2 A1, इसको यहाँ पुट कर दिया डायरेक्टली, क्या पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर लिया। अब जो वेरिएबल ऐड किया है, जो वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, ऐड β2 ऐड किया है, तो β2 को इसके अंदर ऐड करो, क्योंकि क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन का जो मीनिंग था वो एज इट इज़ रहना चाहिए। देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या था कि A2 में ये प्रोडक्शन है, अब मैं इस प्रोडक्शन को हटा दूंगा तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो क्वेश्चन का मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, मतलब मैंने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, इस प्रोडक्शन को हटाया, लेकिन इस प्रोडक्शन को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रोडक्शन को हटाऊंगा मैं तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ऐड किया, यहाँ से A2 को हटाया, जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ लिखा, ठीक है। अब जो β2 ऐड किया है उसको इस प्रोडक्शन के अंदर ऐड होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, अगर मैं इस वाले प्रोडक्शन को हटा रहा हूँ यहाँ से, मतलब इस क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाएगा, लेकिन मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। तो जो न्यू वेरिएबल ऐड किया है वो इसके अंदर A2 के अंदर ऐड करना होंगे, तो जो A2 का आंसर था वो एज इट इज़ लिखो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ये जो आंसर आया इसमें जो अपने नया वेरिएबल ऐड किया है उसका मल्टीप्लाई कर दो, एक सेकंड रुकिए,
अगला वेरिएबल कौन सा अपन ने ऐड किया, बीटा टू। तो सब बहुत सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ क्या करना है। इसको हटाओ, इसको ऐड करो यहाँ पे, ये है इस प्रोडक्शन में से पहला वेरिएबल हटाओ, जो बचा हुआ एलिमेंट वहाँ लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, ये A2 का आंसर एज इट इज़ लिखो, और इस जो आंसर में क्या कर दो, बीटा टू का मल्टीप्लाई कर दो, बीटा टू का मल्टीप्लाई कर दिया बी बीटा टू, दोनों प्रोडक्शन में A1 में भी मल्टीप्लाई कर दिया और B2 में भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और बीटा टू वाले में भी मल्टीप्लाई करो, तो A2 A1 एज इट इज़ लिख दिया, ये वाला प्रोडक्शन एज इट इज़ लिखा, और A2 A1 इंटू बीटा टू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आया। थोड़ी सी बहुत अनयूजुअल मेथड है ये, लेकिन अपने को यही मेथड है, ग्रेवेज ने जो डिज़ाइन किया है वो यही मेथड डिज़ाइन किया है कि हमेशा सब्स्टिट्यूशन इसी वे में करना है। सबसे पहले नंबरिंग असाइन करो, नंबरिंग वैल्यू पुट करने के बाद में क्या करना है, उसमें कंपेरिजन परफॉर्म करो, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 करो, 2 इज़ ग्रेटर देन 2, जहाँ पे अगर मैच मिल जाता है, अगर मैच मिल जा रहा है अपने को, यहाँ 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है तो A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, फिर ये इक्वेशन बनी। फिर A2 ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इस प्रोडक्शन को हटा दिया, बचा हुआ आंसर एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्या ऐड किया, बीटा टू, उसमें ये वैल्यू हटाई, बची हुई वैल्यू यहाँ लिखी। देन इनमें सब में क्या करा, बीटा टू का मल्टीप्लाई कर लिया, तो बीटा टू का मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो, आप देखो A2 जो है वो देखो GNF के फॉर्म में, देखो टर्मिनल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे भी टर्मिनल आ रहा है, यहाँ पे भी टर्मिनल है और यहाँ पे भी टर्मिनल है, ठीक है। बीटा टू नहीं है, मुझे A2 जो है मेरा वो किस फॉर्म में है, A2 इज़ इन GNF। अब अगर A2 GNF में है तो A2 का आंसर मैं पुट कर सकता हूँ किस में, इक्वेशन देखो अपनी शुरुआत में क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी थी अपने पास में, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन, A2 का अगर आंसर आ गया मेरे पास में, ये देखो क्वेश्चन मेरे पास कहाँ है, ये A2 का ये रहा, A2 का आंसर आ गया अगर GNF में, तो A2 का अगर आंसर मैं यहाँ पुट कर दूंगा मैं, क्योंकि A2 GNF में है तो A1 भी बाय डिफ़ॉल्ट GNF में हो जाएगी, ठीक है। तो इसको इक्वेशन में मान लेता हूँ, जो क्वेश्चन में शुरू में अपन ने इक्वेशन लिखी थी ना उसमें, तो A2 का आंसर पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, A1 टेंस टू A2 ऑब्लिक A, ठीक है। तो A2 का आंसर क्या है मेरे पास में, A1 लिख लेता हूँ एज इट इज़। बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखने की है कि जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ वो ध्यान से पुट करनी है, क्योंकि इतने कॉम्बिनेशन हो जाते हैं वैल्यूज़ के कि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वैल्यूज़ गलत पुट कर देते हैं। बीटा टू इंटू बी बीटा टू, एक वैल्यू छूट गई यहाँ पे, ऑब्लिक बी बीटा टू, और इंटू में क्या है A2, हमेशा फर्स्ट वैल्यू पुट करना है, ऑब्लिक A, ठीक है। तो अब मैं इसको वैल्यू को पुट करता हूँ यहाँ पे, तो इसको ओपन करूँगा तो आंसर कैसा आ जाएगा, A1 मल्टीप्लाई क्या है A2 ऑब्लिक B A2। एक सेकंड रुकिए, आप इसी जगह का प्रॉब्लम है। एक सेकंड, B A2 देन A1 B2 A2 ऑब्लिक A1 B2 A2 ऑब्लिक B B2 A2 B B2 A2 ऑब्लिक A, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बनेगी, कुछ नहीं करा मैंने यहाँ पे, ये इक्वेशन A2 का जो आंसर था, A2 का आंसर ये था, इस आंसर को एज इट इज़ पुट कर दिया किस वाले, इस A2 पे, और इनटू मल्टीप्लाई में क्या करा A2, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया, ठीक है, ऑब्लिक A। अब मेरे पास देखो A, ये भी GNF के फॉर्म में आ गया, देखो यहाँ पे A से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे B से, यहाँ पे A से, यहाँ पे अगेन B और यहाँ पे अगेन A, मतलब ये भी GNF के फॉर्म में आ गया। मेरा एम ही क्या था, A2 और A1 को GNF के फॉर्म में लेके आना। अब A2 किसको चूज़ किया था अपन ने क्वेश्चन में शुरू में, A2 चूज़ किया था अपन ने, एस को चूज़ किया था A1, याद है, देखो क्वेश्चन की शुरुआत में आप वीडियो देखना बैकवर्ड करके, और एस को चूज़ किया था A1 और A को चूज़ किया था A2। अब मेरी जो इक्वेशन बनी है, A2 की इक्वेशन बनी है यहाँ पे A1 ऑब्लिक B ऑब्लिक A1 B2 ऑब्लिक B B2, ठीक है। और A1 की इक्वेशन बनी है मेरे पास A1 A2 ऑब्लिक B A2 ऑब्लिक A1 B2 A2 ऑब्लिक B B2 A2 ऑब्लिक A, ठीक है। अब हर जगह जो वहाँ पे A2 को A लिखा था वहाँ पे रिप्लेस कर दो वापस से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A टेंस टू AS, A1 को क्या रिप्लेस किया था, S से रिप्लेस कर दो, B यहाँ पे AS B2 ऑब्लिक B B2, ठीक है। देन